साथ दुनिया में बहुत बड़ी समस्या है कि इनके जब तक काम करते हैं तभी पैसा आता है, जब काम नहीं करते तो कोई पैसा नहीं आता। अगर वो 30 दिन काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। जिंदगी में इच्छाएं और सपने सभी के होते हैं कि मैं अपने जिंदगी को इस तरह से जीऊंगा, इस तरह से मेरा परिवार जिएगा, इस तरह से मेरे बच्चों का एजुकेशन होगा, ये सारी चीजें सबके एक होती है। लेकिन जब वो इस प्रैक्टिकल दुनिया में आता है तो यहाँ पे वो दुनिया की जो कंपटीशन है, जो परेशानियां हैं, वो चैलेंज है, उनको जब फेस करता है तो वो जो सपने हैं वो सपने ही बन के रह जाते हैं। जरूरतें पूरी करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है जित 12-12 घंटे काम करने के बाद भी अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। एक अच्छी जरूरत अपनी जिंदगी के लिए एक अच्छा मकान की जरूरत होती है। कुछ बैंक में बैलेंस होना चाहिए, आप कुछ घूमने फिरने जाने के लिए एक साल का एक मौका होना चाहिए, अपने बच्चों का अच्छा एजुकेशन के लिए, ये सब एक जरूरत है। लेकिन इनमें भी लोगों को बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो आज मैं आपको एक ऐसा टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिसके माध्यम से आपकी सफलता की स्पीड 100 गुना बढ़ जाएगी। 100 से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन आप इस बिजनेस प्रोजेक्ट को समझे, क्योंकि समय जो है वो टेक्नोलॉजी का है इस दुनिया में। इस वक्त 2021 के बाद सॉरी, आप इस टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म को समझे। आज आपने देखा होगा बहुत सारे टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म में, जो इन 10 साल के अंदर आपने देखा होगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, मेक माई ट्रिप, ये सारे टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म है जिन्होंने 8 से 10 साल के अंदर पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनियों में शामिल हो गए। बहुत बड़ा बिजनेस किया इनका, आज पूरे नेशनल लेवल पे बड़ा नाम है। तो ये सब इतनी जल्दी फास्ट ग्रोथ की, इसके पीछे दो ही है फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर है कि ये टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म है, और दूसरा इन सारे प्रोजेक्टों ने अपना एक बिजनेस मॉडल जो काम करने का तरीका बनाया वो नेटवर्किंग है। ये इन्होंने सबने अपना नेटवर्क बनाया और नेटवर्क के माध्यम से आज इनका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे चला गया। तो मैं आपको एक ऐसा ही प्रोजेक्ट की जानकारी दूंगा आज, जो आप टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म होगा और जहां पे नेटवर्क बना के आप अपनी जिंदगी को पूरा 360 डिग्री बदल सकते हो। दोस्तों, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो एक अपना टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म खुद बना ले, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, मेक माई ट्रिप, अमेजोन, स्नैपडील, या तो इस तरह का अपना खुद का प्रोजेक्ट, एक टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म बना ले। अगर आपके पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 8 से 10 साल कम से कम इस बिजनेस को सेटल होने में चाहिए। अगर आप पॉसिबल है तो आप वो काम करें। अगर आपके पास ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एक बहुत शानदार इंटरनेशनल एक प्रोजेक्ट है मेटाफोर्स, जिसकी आप जानकारी लें और इसके साथ कोलैबोरेट करके आप अपना एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। मेरे लिए सेकंड ऑप्शन था। फर्स्ट ऑप्शन में मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं था, मेरे पास बहुत ज्यादा 10 साल इंतजार करने का समय नहीं था। तो मैंने मेटाफोर्स के साथ मिलकर काम करने की प्लानिंग करी और इस बिजनेस प्रोजेक्ट को समझा, और समझने के बाद इसका अपलाइन और सिस्टम के साथ मिलकर काम किया तो मुझे भी बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट आए। तो ये बिजनेस सिस्टम है क्या, इस चीज की जानकारी हम लोग शेयर करते हैं। सॉरी, मैं ये एक इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट है। ये एक टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप बहुत डॉलर कमाएंगे और इस बिजनेस को पूरी दुनिया में कहीं भी अपने बिजनेस का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस बिजनेस प्रोजेक्ट का नाम है मेटाफोर्स। दोस्तों, ये मेटाफोर्स में बहुत तेजी से लोग पैसा बना रहे हैं। लोग एक एक साल 6-6 महीने में करोड़पति बन रहे हैं। जो जिंदगी में पूरे 60 साल में नहीं बन सकते, वो लोग यहाँ पे 1 साल 6 महीने, 2 साल में बन रहे हैं। 15 महीने के इस बिजनेस को प्रोजेक्ट को शुरू हुए हुए हैं। तो इतनी तेजी से इसमें ग्रोथ आती है, फास्ट है और फ्यूचर है इसमें। इनकी इस चीज को समझने के लिए इसका बेसिक पिलर है, उनको समझते हैं। ये मेटाफोर्स जो बिजनेस प्रोजेक्ट है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है। यहाँ पे इंटरनेशनल करेंसी है डाई कॉइन, वो हमको प्रॉफिट के रूप में मिलती है। और ये जो बिजनेस प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। आज आप हम देखेंगे सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या होता है। ये चीज मेरे को समझ में आई थी और मेरे को ये चीज समझाई गई थी, इसीलिए मैंने इसमें काम करने का डिसीजन लिया। काम तो हम पहले दूसरे कॉन्सेप्ट में भी कर रहे थे सेंट्रलाइज में, लेकिन वहां पे डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज होने की वजह से कई खट्टे मीठे अनुभव रहे। लेकिन यहाँ डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इस पर विश्वास किया और इस पर काम करना शुरू किया। तो हम जानते हैं ब्लॉकचेन क्या है। दोस्तों, ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होता है जहां पे इंफॉर्मेशन डिजिटल रूप में सेव की जाती है और ये सारे छोटे छोटे ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्ट होकर ये चेन बनती है, ब्लॉकचेन कहलाती है। यहाँ पे ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है
जो आज इंटरनेट से आगे की दुनिया है। बहुत सारे आपने देखा होगा 1980 के आसपास जब एक इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, जो काम जो बिजनेस का स्पीड थी वो उससे 1000 गुना स्पीड इंटरनेट के माध्यम से लोगों की हुई। एक बैंक के लगभग 3 या 4 ब्रांच एक शहर में होती थी, लेकिन इंटरनेट होने की वजह से हर 5-7 किलोमीटर पे जगह जगह ब्रांचें हुई और एक ही ऑफिस से पूरा बिजनेस को कंट्रोल किया जाने लगा, पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल किया। ऐसे फ्रेंचाइजी मॉडल एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में तेजी से ग्रो किया, आज देख जिसका एक टाटा, बाटा है, आपके लिबर्टी है या मैकडोनाल्ड है, ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल इंटरनेट की वजह से डेवलप हुआ। तो दोस्तों उससे भी एडवांस मॉडल है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन ऐसी चीज है, ना तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी डाटा डिप्लॉय किया जाता है वो हमेशा सेव रहता है और इंटरनेशनल सभी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल में सेव हो जाता है, और इस टेक्नोलॉजी में कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज है, इस पे कोई हैकिंग नहीं होती। तो इस वजह से इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम भारत सरकार, दुबई गवर्नमेंट 10 साल से इस पे पूरा अपना गवर्नमेंट के सारा इंफॉर्मेशन, डेटा वगैरह सब इस पे डाल चुकी है। पूरा ऑपरेटिंग ब्लॉकचेन पे होता है दुबई का। और भारत सरकार भी अपने सारे डिपार्टमेंट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपडेट कर रही है। इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पावर और इसी सेफ और सिक्योरिटी की वजह से सरकार अपने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो इस पे अपडेट कर रही है। उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा मेटाफोर्स बिजनेस प्रोग्राम डिप्लॉय किया हुआ है, और इसी इसकी ये खासियत है कि ये कभी किसी तरह से क्रैश क्रैश नहीं होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमारे देश में पीएम मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इसको इंडिया में लेके आए हैं। 2021 में ब्लॉकचेन की पहली शुरुआत हुई है, आईआईटी कानपुर से डिग्री दी गई है। पहली शुरुआत हिंदुस्तान में ब्लॉकचेन की यहाँ से हुई है। उसके बाद इस टेक्नोलॉजी की जब सारी स्टडी करी, जानकारी ली, सब कुछ समझा, तो इस पे हमारे देश के 15 बैंकों ने अपने आप को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ हमारे देश का रेलवे डिपार्टमेंट जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो भी पूरा का पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड हो रहा है। तो आप देखिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी सेफ, सिक्योर और पावरफुल है। इसलिए सरकारें अपने सरकारी डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन, सारा एक्टिविटीज ब्लॉकचेन पे अपग्रेड कर रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पहले से ही 10 साल से चल रही है पूरी दुनिया में। हमारे देश में 2021 के बाद से शुरुआत हुई है, और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हेल्थ इंश्योरेंस, फाइनेंस, फूड, आप मेडिकल, ये सारे सेक्टरों में कई बड़ी बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो काम करती है। वो सारे सेक्टर के लोग इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और आने वाला जो समय है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का होगा। जो आज इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पावर को समझेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझेगा, वो इस फ्यूचर में अपने आप को अपग्रेड करेगा, वो बहुत बड़ा पैसा बनाएगा। इस समय का बदलाव है। दूसरा, हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या चीज होती है? ये एक आभासी मुद्रा होता है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको फील नहीं कर सकते, लेकिन ये डिजिटल मोड में होती है। ये उतना ही एक्टिवली काम करती है जितना आपका 100 का नोट काम करता, उतना ही डिजिटली 100 रुपए आप चाहे फोन पे से भेजे, चाहे पेटीएम से भेजे, तो वो उतना ही एक्टिवली काम करते हैं। तो समय बदल रहा है, आजकल फिजिकली से डिजिटल मोड में लोग सब जा रहे हैं। और क्रिप्टो करेंसी में ये एक तरह की एक मुद्रा है, साथ में एक एसेट्स के रूप में भी इंटरनेशनली काम कर रही है, कि इसको लोग खरीद कर रख रहे हैं। आज जमीन, सोना, चांदी में लोग पैसा न लगा के क्रिप्टो करेंसी को खरीद के होल्ड करते हैं। ये एसेट्स के रूप में भी काम करती है, और ये इसकी ग्रोथ होती है। और दूसरा, ये एक इंटरनेशनल करेंसी है जिसका लेन देन पूरी दुनिया में सबको, एक दूसरे को कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। और इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको इस बैंक में जाके अपना पैसा, रुपया जमा कराना, फिर डॉलर में कन्वर्ट कराना, फिर उसको खर्चा देना, और उसके बाद आप उस चीज को। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसी है कि आप यहाँ बैठ के दिल्ली, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, सब जगह कहीं भी एक दूसरे को सेकंडों में ट्रांसफर कर सकते हो, और सेकंडों में आप रिसीव कर सकते हो। ये क्रिप्टो करेंसी का युग की शुरुआत कैसे हुई? हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री को जानते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ मनी को समझते हैं। एक समय था जब दुनिया में व्यापार का तरीका अदला बदली का था, सामान के बदले सामान लिया जाता था। वहां पे ऐसे व्यापार की शुरुआत हुई, लेकिन वहां पे कितना ले कितना दे की समस्या बनी होती थी, कि किसी के पास सामान ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो वो हिसाब करने की प्रॉब्लम आती थी। तो वहां उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला, एक सोने के सिक्के का
आविष्कार हुआ और सोने के सिक्के के माध्यम से लेन देन होने लगा। अपना सामान सोने के बेच के सोने के सिक्के लिए जाने लगे और सोने के सिक्के खर्च करके तो अपना जरूरत का सामान लिए जाने लगे। तो इस तरह से एक व्यापार का ट्रांजेक्शन होने लगा। लेकिन सोना एक कीमती धातु था और उसको घर में रखना रिस्क था, लेके जाना रिस्क था। तो इसके बाद कई घटनाएं अच्छी बुरी हुई, तो एक आवश्यकता लगी कि इससे और इस समस्या से समाधान किया, तो एक नई करेंसी का विकास हुआ। उसके बाद मेटल के कॉइन आज के जो एक रिस्क नहीं है इसके मेटल के कॉइन जो शुरुआत हुई, मेटल के कॉइन में ये एक वजन की धातु थी जिसकी वजह से इन सिक्के थे जो करेंसी थी वो भारी होती थी और इनके माध्यम से जब बड़ा भुगतान करने की जरूरत आती थी 10 लाख 5 लाख, तो वो एक बोरिया भर जाती थी जिसको सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो ये एक दूसरे स्थान पर लेके जाना बड़ा रिस्की और बड़ा खर्चीला होता था। इस वजह से इस करेंसी के में भी एक नई करेंसी की आवश्यकता हुई और यहाँ शुरुआत हुई नई पेपर मनी की। पेपर मनी का वजन में बहुत हल्की होती है, उसको जेब में रख के लेके जाया सकता है, एक अटैची में एक बैग में रख के लेके जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान। बहुत ज्यादा तकलीफ दे नहीं थी, मेटल के कॉइन्स की अपेक्षा बहुत अच्छी थी। तो इसमें ट्रांजेक्शन होने लगे, इसकी शुरुआत हुई, इसका लेन देन शुरू होने लगा। इसमें भी जब काफी समय बाद चलने लगा तो इसमें भी कुछ समस्याएं निकल के आई कि ये कटने में, हमारा देश 70% ग्रामीण है, परिवेश में है, तो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, आग लग जाती है तो पूरा पैसा जल जाता है, या कटने फटने जलने, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं। और एक सबसे बड़ी जो इसमें समस्या निकल गई डुप्लीकेसी की। लोग डुप्लीकेट नोट बना के और मार्केट में चलाने लगे। कुछ अशिक्षित या कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं जो इन चीजों को नहीं पहचान पाते थे, वो इन चीजों का शिकार होने लगे। तो एक नई करेंसी की आवश्यकता पड़ने लगी कि इन समस्याओं से निकलने के लिए फिर एक नई करेंसी की शुरुआत हुई, वो है प्लास्टिक मनी। आपने देखा होगा एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये एक नई प्लास्टिक मनी की करेंसी की शुरुआत हुई। इनसे लेन देन किया जाने लगा। अगर हमको कहीं भुगतान करना है, किसी को जाना है, तो हमको पैसा लेके जाने की जरूरत नहीं है। हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे और अपना एटीएम कार्ड या अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी लेके जाएंगे, वो वहां से उसको पैसा निकाल के दे के आ जाते हैं। तो हमें एक रिस्क से बचत हुई और नकली डुप्लीकेसी से हमें तकलीफ जो बार बार आती थी उससे हमें बचत हुई। यहाँ भी जब चलने लगा तो कुछ शातिर और कुछ चालाक प्रवृत्ति के लोगों ने ओटीपी पूछ के उनके बैंक अकाउंट खाली करने शुरू किए, कार्ड के क्लोन बनाने लगे, कार्ड बदलने लगे एटीएम मशीनों पे जाके। तो वो इस तरह की कुछ समस्याएं होने लगी। तो एक नई जब समस्या होती है तो इसका एक समाधान भी निकलता है। तो इसके बाद एक नई शुरुआत हुई इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो आज आप और हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एक यूपीआई आईडी के माध्यम से ट्रांजेक्शन होने लगे। दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जब फोन पे, गूगल पे के जो रिप्रेजेंटेटिव आपके किसी दुकानदार के पास जाते थे कि हमारा क्यूआर कोड लगा लो, इसके माध्यम से आप पेमेंट लो और दो, तो लोग उनको मना करके भेज देते थे कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, पता नहीं पैसा कहाँ अटक जाएगा या हमारे पास नहीं आएगा। तो एक जो एक नया बदलाव था, नई शुरुआत थी, उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया, वापस भेज दिया। लेकिन समय ऐसा बदलता गया धीरे 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 कि हर व्यक्ति के पास अब फोन पे, पेटीएम, गूगल पे है। एक सब्जी बेचने वाला भी फोन पे, गूगल पे को यूज करता है। एक साधारण व्यक्ति जो एक नौकरी करता है, चाहे एक बिजनेस करता है, सब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम को यूज करने लगे। तो जब वो लोग जाके दुकानदार के पास जाने लगे कि हम भुगतान सिर्फ फोन पे से ही करेंगे, पेटीएम से ही करेंगे, तो जो दुकानदार उनको रिप्रेजेंटेटिव को वापस भेज देता था, आज उन लोगों ने बुला बुला के अपने दुकान पे कई तरह के फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इस तरह के क्यूआर कोड लगवाए। तो दोस्तों मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि समय जब बदलता है तो आपको और मेरे को उन चीजों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम कुछ समय के लिए उससे दूर हो सकते हैं, मना कर सकते हैं, लेकिन समय का जब बदलाव आएगा पूरी तरह से आप पीक है, तो आप और हम उस चीज से बच नहीं सकते। हमको चाहे या ना चाहे उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही एक नया बदलाव हुआ है 2020 के बाद है। ये शुरुआत तो हो चुकी थी 2009 से, लेकिन और वो धीरे धीरे शुरुआत थी, लेकिन अब जो समय आ चुका है 2020 के बाद, वो पूरा का पूरा जो समय है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का और क्रिप्टो करेंसी का है। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन होगा डिजिटल करेंसी के रूप में। तो इस चीज का फ्यूचर हो चुका है। सारे ट्रांजेक्शन जो आने वाले भविष्य में होंगे वो डिजिटल करेंसी के रूप में होंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे देश में भी दिसंबर 2022 में ई रुपए के नाम से डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है भारत सरकार ने। तो जो फ्यूचर में जो लेन देन होंगे वो डिजिटल करेंसी से होंगे। और डिजिटल करेंसी की खासियत है, क्रिप्टो करेंसी की खासियत ये है कि ये पूरे इंटरनेशनल
ट्रांजेक्शन होते हैं इनके, किसी बैंकिंग सिस्टम की, थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होगी। आप किसी को 2 मिनट में भेज सकते हो और आप 2 मिनट में उससे ले सकते हो। आप यहाँ बैठ के अपने वॉलेट के माध्यम से दिल्ली, बंबई, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान और जम्मू कहीं भी भेज सकते हो। तो ये एक ट्रांजेक्शन करने के लिए पॉल और इंडिया में आपका इसका अवसर है। तो जो कहीं भी आप इसको ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो समय ऐसा बदल चुका है कि आपको डिजिटल करेंसी में अपग्रेड होना ही पड़ेगा। तीसरा, हमारे मेटाफोर्स की जो सबसे मेन पिलर है, जो सबसे मेन बेसिक है, वो है डिसेंट्रलाइज। आज तक हम लोगों ने बहुत सारे, आज ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी के हिसाब से मेटाफोर्स पहला प्रोजेक्ट है बहुत सारे लोगों के सामने जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। वरना अभी तक पूरे हिंदुस्तान में जितने भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो सिस्टम चल रहे हैं, जो प्रशासनिक चल रहे हैं, वो सब सेंट्रलाइज है। सिर्फ एक नया गवर्नमेंट ने जो शुरुआत करी है वो बैंकिंग सिस्टम में करी है, वहां पे डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है पूरी तरह से। धीरे धीरे बैंकिंग के मैनेजमेंट, एमडी, सीएमडी, ये सब चीजें धीरे धीरे आउट होते चल जाएंगे। पर्सन टू पर्सन डीलिंग होगी और पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करेगा। ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बैंकिंग सिस्टम में शुरू हो चुका है। अभी तक आप समझते हैं कि सेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज को जब हम जानेंगे तो डिसेंट्रलाइज का फर्क समझ में आएगा। सेंट्रलाइज एक ऐसा होता है कि कोई भी, आज जैसे केंद्र सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, या कोई डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी हो, या किसी भी तरह पोस्ट ऑफिस हो, ये सब चीजें एक सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। इसमें कोई एमडी, सीएमडी होता है या कोई ओनर होता है। ये लोग हर चीज के डिसीजन लेते हैं। और ये इन सेंट्रलाइज सिस्टम में या तो कोई प्रोडक्ट होता है सेल करने के लिए, या कोई सर्विस होती है, या कोई प्रशासनिक वर्क होता है। तो ये सारे के सारे सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। यहाँ पे एक एमडी, सीएमडी या ओनर एक डिसीजन लेता है, उस डिसीजन को सबको मान्य होता है, चाहे उससे किसी का नुकसान हो, चाहे किसी का फायदा हो। यहाँ पे प्रोडक्ट भी होता है, ऑफिस भी होता है, उसका मैनेजमेंट टीम भी होती है, अकाउंट भी होता है, उनकी क्लोजिंग भी होती है। ये सारी चीजें सेंट्रलाइज सिस्टम में होती है, एक कंपनी के रूप में देखते तो। और अगर किसी प्रशासनिक रूप में देखते हैं तो उसका कोई अधिकारी होता है और उसका पूरा का पूरा सिस्टम उस सर्विस को देता है। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम में डिसीजन बदले जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं, फेरबदल किए जा सकते हैं। ये सारी चीजें सेंट्रलाइज सिस्टम में होती है। लेकिन हमारा जो मेटाफोर्स का प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। उसमें किसी भी तरह का कोई एमडी नहीं है, किसी तरह का कोई सीएमडी ओनर नहीं है, किसी तरह का कोई ऑफिस नहीं है, किसी तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, किसी भी तरह का उसमें फेरबदल नहीं किया जाता, किसी तरह का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, किसी तरह का कोई क्लोजिंग नहीं है। ये पूरा का पूरा एक बार बना के एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम बना के और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय कर दिया। और उस डिप्लॉय होने के बाद इसमें कोई भी फेरबदल करने का अधिकार मिस्टर लाडो को भी नहीं है। वो भी आपके मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह काम करता है और अपना पैसा कमाता है। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बना के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। अब ब्लॉकचेन पे जो भी प्रोग्राम डाल दिया जाता है, डिप्लॉय कर दिया जाता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हो जाता है, उसके बाद उसमें कोई फेरबदल नहीं होता, कोई चेंज नहीं कर सकता और कोई बंद नहीं कर सकता। तो ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में ये फर्क होता है। आज सेंट्रलाइज प्रोग्राम में अगर मैं अपने एलआईसी के उदाहरण देके बात करूं, तो आज सेंट्रलाइज प्रोग्राम में, एक एलआईसी सेंट्रलाइज प्रोग्राम में मैं कोई भी सेल करता हूं तो उसमें 50%, 40% का प्रोडक्ट होता है। उसके बाद 25, 20, 25, 30% का एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा होता है। और जो हमारे पास जो मुश्किल से कमीशन का जो स्लेब आता है वो मुश्किल से 20-25% के करीब हमको मिलता है, क्योंकि बाकी खर्चे और प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में, आज मेटाफोर्स में हम लोग काम करते हैं और यहाँ पे हम 100 रुपए का सेल करते हैं तो हमें 100% ही पूरा का पूरा कमीशन के रूप में मिलता है। क्योंकि ना तो यहाँ एमडी है, ना सीएमडी है, ना ऑफिस है, और ना यहाँ कोई किसी तरह का प्रोडक्ट है जो जिसकी कॉस्ट है। तो यहाँ पे 100% कमीशन आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का एक बहुत बड़ा फर्क होता है। इसी डिसेंट्रलाइज होने की वजह से मैंने इस पे काम करने का शुरुआत करी है। आप लोग भी इस चीज को थोड़ा स्टडी करें। ये इसकी ज्यादा वीडियो, ज्यादा जानकारी आप यूट्यूब से ले सकते हैं, या जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया वो आपको पूरा डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस समझाएगा। दोस्तों, अब आता है, ये तो 3 बेसिक चीज थी। अब आता है कि मेटाफोर्स, अगर इसमें ओनर नहीं है, मालिक नहीं है, एमडी, सीएमडी नहीं है, तो आखिर इसको बनाया कि इसने चलता कैसे है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, ये मेटाफोर्स बिजनेस को के क्रिएटर है, यहाँ कोई मालिक नहीं है, क्रिएटर है। इस प्रोग्राम को बनाने वाले मिस्टर लाडो है, जो रशिया के रहने वाले हैं। इनका बैकग्राउंड 13 साल से ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, उसके सीनियर कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में वहां काम किया। बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ा नाम है इनका पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के ग्राउंड में। इन्होंने ये मेटाफोर्स प्रोजेक्ट बना के
28 जून 2022 को इसको मेटिक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है उसके ऊपर डिप्लॉय कर दिया। अब हम समझते हैं कंपनी में सिस्टम में क्या फर्क होता है। अब तक हमने ज्यादा से ज्यादा अगर कंपनियों में काम किया है, मैंने मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में काम किया है। वहां पे क्या क्या चीज होती थी, वहां एक कंपनी होती थी, वहाँ कोई ना कोई प्रोडक्ट होता था उनका, एक क्या, एक प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, कई तरह के प्रोडक्ट होते थे जिनको खरीदा जाता था, बेचा जाता था। वहां कमीशन का विड्रॉ उनकी मर्जी के हिसाब से कमीशन अकाउंट में ट्रांसफर होता था। 30 तारीख तक का आप 1 तारीख से लेके माल बेचना शुरू करो, 30 तारीख तक आप बेचोगे, उसके बाद वो क्लोजिंग करेंगे, फिर उसके बाद 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वो पेमेंट का आपको ट्रांसफर करेंगे या आपको विड्रॉ लगाना पड़ेगा। तो एक प्रोसीजर कंपनियों में इस तरह का होता है। और दूसरा जो है, वहाँ कोई ओनर होता है, वहाँ कोई एडमिन टीम होती है और वहाँ पे उनका ऑफिस होता है। इन सबके खर्चे वो लोग चार्ज करते हैं, जिससे आपकी सेल में से आपका कमीशन स्लैब कम हो जाता है, आपके पास कमीशन कम आता है, क्योंकि ये सारे खर्चे उस प्रोडक्ट की सेल में से ही काउंट निकाले जाते हैं। दूसरा जो है, हम जो मेटाफोर्स एक सिस्टम है, ये कोई कंपनी नहीं है। ये सिस्टम में ना तो इसमें कोई मालिक है, ना इसमें कोई ओनर है। ये इसमें ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, 100% ट्रांसपेरेंट है, रिस्क फ्री प्रोजेक्ट है और 100% डिस्ट्रीब्यूशन देने वाला दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है। और ना यहाँ विड्रॉ लगाने की कोई जरूरत होती है, सेकंडों में आपके वॉलेट में पेमेंट आता है, इंस्टेंट पेमेंट आपको दिया जाता है यहाँ। सॉरी। तो ये हमारा एक बिजनेस सिस्टम है, ना कोई कंपनी है। और हमारे मेटाफोर्स बिजनेस प्रोजेक्ट में का एक रोड मैप बना हुआ है, आने वाले 5 साल 10 साल के लिए एक प्रोग्राम का पूरा रोड मैप बनाया हुआ कि इस तरह के इसमें नई नई टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम आएंगे और आप एक नेटवर्क बना लोगे। वो नेटवर्क इन प्रोग्रामों में को यूज करेगा, इस सर्विस को यूज करेगा और आपको बार बार पैसा कमाने का मौका मिलेगा। आज जैसे एक जियो ने किया, जियो ने क्या किया था, अपना सिम बेचा और उसके बाद उन जिन लोगों ने लिया, फ्री सिम दिया, किसी भी तरह से सेल किया, और आज वो लोग बार बार रिचार्ज कराते, बार बार पैसा कमाता है। इसी तरह से मेटाफोर्स एक बिजनेस प्रोजेक्ट है जिसमें एक नेटवर्क बना के आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। इसके अभी लगभग 4 या 5 प्रोग्राम लॉन्च हो चुके हैं और आने वाले टाइम के लिए कई प्रोग्राम पाइपलाइन में है जो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और आपकी नेटवर्क उन चीजों को कंज्यूम करेगा, उन सर्विस को यूज करेगा और आपके बार बार पैसा आएगा। अब दोस्तों, ये सारी जानकारी बाद हम समझते हैं कि मेटाफर्स में हम लोग किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, किस तरह से हम इस टेक्नोलॉजी में अपना बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे मेटाफोर्स प्रोजेक्ट में अपना पार्टनर बन के काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको, ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है पूरी दुनिया के लिए, तो आपको डिसेंट्रलाइज एक वॉलेट बनाना पड़ेगा, जिसमें अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो मेटामास्क बना सकते हैं, अगर एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो आप ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट बना सकते हैं। और दूसरा, स्कैन वॉलेट बनाने के बाद आपको इसमें पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन का जो प्रोसेसिंग फीस इसमें से कटेगा, तो मैटिक चाहिए 2। और उसके साथ साथ आपको डाई कॉइन जो इंटरनेशनल है, जिससे हमारा स्लॉट ओपन होंगे और जो हमको प्रॉफिट के रूप में मिलेगा वो डाई कॉइन मिलेगा, तो वो हमको इन वॉलेट में पहले डाई लेनी है और जिसके बाद हमारा स्लॉट ओपन होकर हम इस बिजनेस में पार्टनर बन सकते हैं। दोस्तों, ये तो था एक शुरुआत करने का बेसिक चीज। अब हम आते हैं कि इस बिजनेस में पैसा कैसे आता है, आपके पास इनकम किस तरह से आएगी। तो उस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए ही सब लोग काम करते हैं कि पैसा हमारी जेब में किस तरह से आएगा। दोस्तों, यहाँ पे इनका एक मार्केटिंग क्लासिक एक प्रोग्राम है जिसको टेक्टाइल के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 मैट्रिक्स है, 2 स्लॉट है, जहाँ यह स्लॉट बोला जाता है। और इनको आप और हम अपनी लैंग्वेज भाषा में कमरे भी बोल सकते हैं, इनको हम दुकानें भी बोल सकते हैं, किसी भी रूप में हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को। यहाँ 2 तरह के कमरे हैं, जिसमें पहला S6 है, दूसरा S3 है। इसमें जो S6 है उसमें 6 लोग आके पोजीशन लेते हैं और S3 है जिसमें 3 लोग आके पोजीशन लेते हैं, है ना। तो 6 लोगों वाला S6 है, 3 लोगों वाला S3 है। इसमें S6 में पहले 2 लोग जो आते हैं आपके माध्यम से, इसमें S6 में जो 6 लोग आते हैं वो आपके माध्यम से भी आते हैं, अपलाइन के माध्यम से भी आते हैं, डाउनलाइन के माध्यम से भी आते हैं, क्रॉस लाइन के माध्यम से भी आते हैं। ये किसी के भी माध्यम से आया व्यक्ति इनके अंदर पोजीशन लेगा और आपके पास
सिस्टम के अनुसार आपके पास डॉलर आ जाएंगे। अब इसमें पैसा कैसे आता है, S6 में पहले दो ग्रीन गोले आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो लोग आके बैठते हैं उनका पैसा अपलाइन और क्रॉस लाइन कम्युनिटी में चला जाता है, और क्योंकि कम्युनिटी में जाता है तो कम्युनिटी से आता भी है। और उसके नीचे जो सेकंड लाइन में आप देख रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीन लोगों में जो आदमी आके पोजीशन लेगा, चाहे वो आपके अपलाइन के माध्यम से आए, चाहे आपके क्रॉस लाइन के माध्यम से आए, चाहे आपके माध्यम से आए, चाहे डाउन लाइन के माध्यम, ये तीनों पोजीशन का पैसा आपको वॉलेट में आता है और आपके पास। और चौथा व्यक्ति जो लास्ट में व्हाइट गोले में है S6 के अंदर, तो उससे जैसे आएगा वो, उससे पूरा स्लॉट खाली हो जाएगा, दोबारा भरने के लिए आपको रिसाइकल हो जाएगा। यहाँ पे पैसा एक स्लॉट को ओपन करने का एक बार ही लगेगा, दोबारा नहीं लगेगा, लेकिन स्लॉट बार बार रिसाइकल करके बार बार भर के आप अनलिमिटेड टाइम तक पैसा कमाओगे, लाइफ टाइम पैसा कमाओगे इसके अंदर। दूसरा S3 है, S3 में पहले दो पोजीशन पे जो व्यक्ति आता है उसका पैसा आपके पास आता है, दूसरा व्यक्ति आता है उसका पोजीशन का पैसा आपके पास आता है, और तीसरा व्यक्ति आता है वो इस स्लॉट को खाली कर देता है, रिसाइकिल कर देता है, दोबारा भरने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से इस टेक्टाइल मैट्रिक्स प्लान के अंदर 12 स्लॉट है, जिसमें से 8 स्लॉट जो है वो S6 के हैं, और 4 स्लॉट है, 4 लेवल है वो S3 के हैं। पहले 5, 10, 40, 80, 320, 640, 2560 और 5120, ये सारे जो है 8 लेवल है, 8 स्लॉट है, ये सारे S6 के हैं। और जो दूसरे है S3 के 4 लेवल है, $20 का, $160 का, 1280 का और 10,240 का, इसके 4 है, तो कुल टोटल मिला के 12 स्लॉट है, जो हमको लाइफ में एक बार ही लेना है, एक बार ही हम इन पैसा लगा के इनको ओपन करना है, और जिंदगी भर इनसे बार 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 अनलिमिटेड टाइम तक रिसाइकिल करके आप एक अपने नेटवर्क से पैसा कमाएं। अब यहाँ पे देखते हैं हम S6 का जो है पैसा किस तरह से, दोबारा से मैं इसको क्लियर कर दूं। यू पे आप है, और आपके नीचे जस्ट पहला व्यक्ति आता है 1 नंबर रेड गोले में, तो उसका पैसा अपलाइन क्रॉस लाइन कम्युनिटी में जाएगा। 2 नंबर पे व्यक्ति आता है, उसका पैसा भी अपलाइन क्रॉस लाइन कम्युनिटी में जाएगा। उसके बाद 3 नंबर पे जो व्यक्ति आता है, अगर ये स्लॉट $5 की वैल्यू का है तो आपको $5 ही हर व्यक्ति देगा। ग्रीन में 3 नंबर पे जो व्यक्ति आएगा वो भी $5 देगा। ग्रीन में 4 नंबर पे जो व्यक्ति आएगा वो भी आपको $5 देगा। ग्रीन में 5 नंबर पे पोजीशन पे जो व्यक्ति आएगा वो भी आपको $5 देगा। यानी $5 का स्लॉट जो है एक बार आपने ओपन किया, लेकिन आपको 100% पैसा हर व्यक्ति देगा, और आपको 300% का रिटर्न एक बार में मिलेगा। एक बार अगर आपका स्लॉट भरता है तो आपको 300% का रिटर्न आता है। ऐसे करके $5 का स्लॉट आपको एक बार 3 लोगों के माध्यम से $15 की इनकम देगा। इसी तरह से S6 के सारे ही स्लॉट $5 वाला 5-5 3 पेमेंट देगा, $10 वाला 10-10 करके 3 पेमेंट देगा, 40 वाला 40-40 करके आपको 3 पेमेंट। तो यानी S6 का हर स्लॉट आपको जो स्लॉट की वैल्यू है उसके बराबर आपको पेमेंट देता है, और 3 पेमेंट एक बार में देता है एक रिसाइकिल। तो अनलिमिटेड टाइम आप इसमें पैसा कमा सकते हो। दूसरा आता है S3 में। S3 में यू की पोजीशन पे आप है, आपके पहला व्यक्ति जो आता है 1 नंबर पे ग्रीन पोजीशन पे, वो आपको $20 देता है। दूसरा व्यक्ति आता है वो ग्रीन पोजीशन पे, वो भी $20 देता है। तीसरा व्यक्ति जो आता है रेड सर्कल में, वो इस स्लॉट को खाली कर देता है दोबारा भरने के लिए। चौथा व्यक्ति आता है वो फिर ग्रीन पोजीशन पे, वो भी $20 देता है। पांचवा आता है फिर आपको $20 देता है। छठा आता है फिर इस स्लॉट को खाली कर देता है। यानी आप इस स्लॉट को बार बार भरेंगे, बार बार खाली करेंगे, बार बार ये स्लॉट भरेंगे और आपकी वॉलेट में डॉलर आते जाएंगे। इस इस मेटाफोर्स को ज्वाइन करने और इसमें स्लॉट ओपन करने के लिए ये एक ओपन चॉइस है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। लेकिन एक बेस्ट शुरुआत और एक अच्छा बिजनेस के रूप में, करियर के रूप में लेके बड़ा पैसा कमाने की प्लानिंग हो तो इसमें अंदर बहुत अच्छे 6 स्लॉट से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये 12 स्लॉट है, आपकी अगर पॉकेट अलाउ करे तो पूरे 12 के 12 स्लॉट एक ही दिन में ओपन करके इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं कि इस स्लॉट आपको जब जब भरेंगे आपको इनकम देते जाएंगे। और अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो 9 स्लॉट से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। और अगर और भी आपकी पॉकेट का साइज छोटा है, अगर आप कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहें तो आप 6 स्लॉट से भी इस बिजनेस की एक राइट शुरुआत कर सकते हैं। अगर इसमें लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमानी है तो कम से कम आपको 6 स्लॉट से इस बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है कि आपको इतने स्लॉट से करनी है। अगर आपका पॉकेट का साइज और थोड़ा सा कम है, आप उस कम से शुरुआत करना चाहें तो आप 4 स्लॉट से भी इस बिजनेस की शुरुआत करके देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा 6 स्लॉट से जब अगर हमको इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको कितनी इनकम कमाने का एक मौका मिलता है।
आपने अपनी 6 स्लॉट से शुरुआत करी जो लगभग 28-29 हजार के करीब होगी। $315 डाई कॉइन आपको यूज चाहिए और 5 मैट्रिक चाहिएगी। ऐसे करके $320 की लागत से आप शुरू करते हैं लगभग 29 हजार के करीब। तो आपको यहाँ से कितना पैसा कमाने का एक मौका मिलता है, कितना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं। आपने बिजनेस की शुरुआत करी, आपने 6 स्लॉट ओपन करे, आपने पहला व्यक्ति जैसे पहला पार्टनर आपके साथ आता है तो आपको पहले पार्टनर से आपको $180 की इनकम आती है जो लगभग 16 हजार के आसपास होती है। दूसरा पार्टनर आपके साथ आता है तो आपको फिर $180 की इनकम आती है। तीसरा पार्टनर आपके साथ आता है तो $135 की इनकम आती है। चौथा पार्टनर आपके पास आता है तो 160 सॉरी $315 की इनकम आती है। और पांचवा पार्टनर जो आता है वो भी आपको $315 की इनकम देगा। दोस्तों, दुनिया में ये एक अजूबा है, एक यूनिक बिजनेस है जो आप ये इस बिजनेस की शुरुआत करने के 10 मिनट के अंदर आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो। 5 पार्टनर आप ज्वाइन कराएंगे, पार्टनर बनाएंगे जो अपने इस बिजनेस प्रोजेक्ट में मिलकर काम करेंगे। और वो चाहे 10 मिनट में करो, चाहे आधे घंटे में, चाहे 1 घंटे में, चाहे 1 हफ्ते में, चाहे 1 महीने में, चाहे 1 साल में, जब भी करेंगे तब उसी वक्त आपके पास लगभग $1125 की इनकम होगी। और वो ये होती है लगभग 1,03,000। आप चाहे 1 घंटे में 1,03,000 रुपए कमा सकते हो, आप चाहे 1 हफ्ते में कमा सकते हो, चाहे 1 महीने में कमा सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई अवसर नहीं है जो इतनी जल्दी इतनी फास्ट रिटर्न देता है। आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्किंग में गए होंगे, आज पैसा लगाओ, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर बाद लाख रुपए की बातें होती है ना। संभव ही नहीं है 6 महीने साल भर में। लेकिन यहाँ 1 घंटे के अंदर आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो, आधे घंटे में 1 लाख रुपए कमा सकते हो। इतनी जल्दी फास्ट इनकम देने वाला दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है। दूसरा एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा 4 स्लॉट से जो $75 से शुरू होता है, जिसमें 5 मिनट ऐसे करके $80 से इसकी शुरुआत होती है। $80 से हम 4 स्लॉट ओपन करते हैं और अपने साथ 5 पार्टनर लेके आते हैं। पहला पार्टनर जब आपके पास आएगा $20 की इनकम देगा। दूसरा पार्टनर आपके साथ आएगा फिर $20 की इनकम देगा। तीसरा पार्टनर जब आपके साथ आएगा तो वो $55 की इनकम देगा। चौथा पार्टनर आपके साथ आता है वो $75 की इनकम देगा। पांचवा पार्टनर आपके साथ आता है वो $75 की इनकम देता है। तो ऐसे करके ये सारे के सारे टोटल जो बिजनेस $375 का होता है और आपके पास जो इनकम आती है वो $245 आती है। यहाँ पे लगभग 22 से 23 हजार रुपए की इनकम आपकी होती है। 5 पार्टनर लेके आते हैं तो ये 75 पांच $80 की जो से शुरुआत करते हैं तो लगभग 7,200 या 7,300 के करीब की आपकी लागत लगती है। और अब 5 पार्टनर आप साथ लेके आते हो, शुरुआत करते हो, तो आपको लगभग 23 हजार रुपए में की इनकम कमा। दोस्तों, अगर हम इसको संडे के संडे भी करते हैं या शनिवार के या शाम को वर्क अपनी जॉब या अपने दुकानदारी के साथ करते हैं, तो साइड में करते करते भी अगर आपको महीने का 23-24 हजार रुपए इनकम एक्स्ट्रा है तो आपके कुछ ना कुछ खर्चे दब जाएंगे, कुछ न कुछ खर्चों में आपको सपोर्ट मिलेगा। ये साइड इनकम का एक प्लेटफॉर्म आपके लिए खुल जाएगा जो जिंदगी भर आपको काम करके पैसा कमाने का मौका देगा। यहाँ लागत एक बार लगती है लेकिन पैसा कमाने का बार बार मौका मिलता है। और जो यहाँ लागत पार्टनर्स की लगती है उसका आपके पास यहाँ देखोगे कि आपने जितनी सेल करी है उस सेल के अंदर ये जो इतने पार्टनर आप लेके आओ उसका 60 से 70% पैसा आपको प्रॉफिट के रूप में मिलता है। दोस्तों, कहीं भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाना, जो भी आप सेल करोगे उसका मुश्किल से 20% से ज्यादा का मार्जिन आपको नहीं मिलता, 25% मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे आपको आप देखो पूरी जो है वो 70 से 80% का मार्जिन मिलता है। आप ये चीजें किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप किसी से कंपेयर करना, या कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति बैठा है तो वो इस चीज को समझ सकता है कि कितनी सेल करने पे कितना पैसा हमको कमीशन के रूप में मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको बहुत काम का 100% पैसा मिलता है। और आप जब पैसा जेब में आएगा ना, वही पैसा आपको अमीर बनाता है। दोस्तों, इसमें एक बहुत शानदार एक ऑप्शन भी है। आप कम से भी शुरुआत करके इस बिजनेस में ऑटो अपग्रेड के माध्यम से अपने सारे 12 के 12 स्लॉट ओपन कर सकते हैं। ये सिस्टम इतना यूनिक और शानदार बनाया हुआ है कि छोटी सी जेब का अमाउंट लगा के आदमी काम करके यहाँ से लखपति करोड़पति बन सकता है। यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपका जो भी लास्ट स्लॉट होगा उस स्लॉट की पहली इनकम से आपका अगला स्लॉट अपग्रेड होता है। जैसे अब इसमें दो तरह के स्लॉट होता है, S6 और S3। S6 में 3 इनकम हमको मिलती है। जैसे एग्जांपल में बात करता हूँ $5 के स्लॉट से, तो $5 का स्लॉट से हमको जो
ए और बी का जो पेमेंट है अपलाइन क्रॉस लाइन कम्युनिटी में जाता है। सी का जो पहला पेमेंट हमारे पास आता है वो हमारे वॉलेट में आ जाएगा। डी का पेमेंट जो है वो आपका ब्लॉकचेन पे होल्ड होएगा। और ई का पेमेंट जब बनेगा तो डी और ई के पेमेंट मिलके आपका नेक्स्ट स्लॉट $10 वाला ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी जेब से पैसा नहीं लगा, इनकम से ही ओपन हो गया, ऑटो ऑपरेट हो गया। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन 10 वाले पे चालू हो जाएगी और 5 वाला जितनी मर्जी आप रिसाइकिल करते जाओ और आप पैसा कमा के अपने वॉलेट में लेते जाओ। इस तरह से S6 के सारे स्लॉटों में यही कंडीशन होगी, जो भी लास्ट स्लॉट होगा उसकी पहली इनकम से अगला स्लॉट ओपन होगा। 8 के 8 स्लॉटों पे यही नियम काम करेगा। और S3 के जो स्लॉट है इसमें 2 इनकम हमारे पास आती है। तो पहली जो इनकम आती है वो होल्ड हो जाती है ब्लॉकचेन पे। दूसरी इनकम जो हमारी बनती है उससे पहली इनकम और दूसरी इनकम मिलके अगला स्लॉट ओपन हो जाता है। और जो ये पेमेंट है जिसके पास जाना होता है उसके पास चला जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्लॉट ओपन हो जाता है। ये ऐसे कैसे चारों स्लॉट जो भी है S3 के उन पे सब सेम एल्गोरिदम काम करेगा और इस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और एक 1 बाय 1 सारे ऑटो अपग्रेड करते करते 12 स्लॉट आपके ओपन हो जाएंगे, चाहे 6 महीने में, चाहे साल में, चाहे 2 साल में। और फिर जिंदगी भर कोई भी एक स्लॉट ओपन करने की जरूरत नहीं है। सारे इन स्लॉटों से बार बार जितना चाहे मर्जी आप पैसा कमा सकते हो। दोस्तों यहाँ से जब डॉलर के रूप में आपके पास इनकम आती है, अभी मैंने बताया आपके पास $1125 की इनकम आएगी या आपके पास $245 की इनकम। ये डॉलर की इनकम आने के बाद हम इसको इंडियन रुपीज में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे हम, क्योंकि इंडिया में तो रुपया चलता है, डॉलर तो चलता नहीं है। तो हमारे ये पूरी दुनिया के अंदर कुछ एक्सचेंज है जो डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को चेंज करते हैं। इनमें ये पहला है बाइनेंस जेपवे। बाइनेंस इंटरनेशनल एक्सचेंजर है। जेपवे इंडिया का है, वजीर एक्स है, बिट बैंस है। ये सारे एक्सचेंज है जिनके माध्यम से जो भी आपको प्रॉफिट में जो डाई कॉइन आएगा उसको यहाँ पे एक्सचेंज करके आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो और आप उस पैसे का 24 घंटे कभी भी यूज कर सकते हो। इसको लेने के लिए कोई टर्म्स कंडीशन नहीं होती। हमारा तीसरा जो इसका मेटाफोर्स का तीसरा प्रोजेक्ट है यूनाइट वर्स मल्टी माइनिंग है, जिसके माध्यम से अभी जो कोर्स की मल्टी माइनिंग हो रही है, इस यूनाइट वर्स प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ से टीयर ओपन करके हम माइनिंग पीरियड के अंदर कोइन ले सकते हैं। हमेशा कोइन आपको एक्सचेंज पे खरीदने का मौका मिलता है सभी दुनिया को, लेकिन आपको मौका मिल रहा है सिर्फ मल्टी माइनिंग के अंदर, वो भी यूनाइट वर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से। हमारे मेटाफोर्स में जो चौथा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ फोर्स कोइन है, और फोर्स कोइन 58,51,42,858 करोड़ टोटल कोइन है, जिसमें से 46,81,14,286 80% कोइन पब्लिक के लिए है। मेटाफोर्स की कम्युनिटी इसमें सबसे ज्यादा एडवांस में ले रही है और इन ये इतने ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अभी तक आपने बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाना होगा, वो अनलिमिटेड सप्लाई होती है, लेकिन हमारे यहाँ लिमिटेड कॉइन है। ओनली 46 करोड़ कॉइन है, जिसमें से 29 करोड़ 50 लाख के करीब डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब कुछ ही परसेंट कॉइन बचे हैं, वो भी 1-2 महीने में पूरे खत्म हो जाएंगे, फिर पब्लिक मार्केट में मिलेंगे महंगे दाम पे। यहाँ पे मल्टी माइनिंग यूनाइट वर्स हम लेते हैं तो यहाँ पे मल्टी माइनिंग चल रही है। यहाँ ब्लॉक बनाए हुए हैं, एक बिग ब्लॉक, उसके उसके बाद उसके अंदर 10 माइक्रो ब्लॉक, इस सेकंड बिग ब्लॉक, उसके अंदर 10 माइक्रो ब्लॉक। तो इन ब्लॉकों में कोइन जनरेट होके, कोइन की माइनिंग होके उसमें है। आप जब लेते हैं तो आप कौन से ब्लॉक में से, तो मैं आपको कोइन मिलेगा। पहले बिग ब्लॉक पूरा खत्म हो चुका है, दूसरा बिग ब्लॉक चल रहा है, उसके अंदर भी माइनर ब्लॉक खत्म हो चुके हैं। तो ये है हमारे जो फोर्स कोइन 24 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। जब से पहला बिग ब्लॉक 23,40,00,000 का था, जो पूरा का पूरा खत्म हुआ। जब उस दिन जब लॉन्चिंग हुई थी 0.25 डाई में इसकी शुरुआत हुई थी, पहला बिग ब्लॉक खत्म हो गया। दूसरा बिग ब्लॉक जब ओपन हुआ उस टाइम 0.50 डाई में इसकी शुरुआत की रेट थी। 11,70,00,000 कोइन इसके अंदर है। 11,70,28,500। इसका भी 4 माइक्रो ब्लॉक खत्म हो चुके हैं और हो सकता है ये आपको लगभग 2 जनवरी फरवरी तक ये पूरा ब्लॉक खत्म मिलेगा। फिर तीसरा ब्लॉक आपका शुरू होगा 5,81,14,250 का। तब इस फोर्स कॉइन की रेट कम से कम $1 की होगी। इस तरह से ये ब्लॉक्स जो बने हुए हैं, जस्ट जो ब्लॉक चल रहा है उससे आधी क्वांटिटी दूसरे ब्लॉक में होगी, जस्ट उससे आधी नेक्स्ट ब्लॉक में होगी, जस्ट उससे आधी। तो इस तरह से ये क्वांटिटी कम होती जाएगी और रेट डबल होता चला जाएगा। जब ये बिग ब्लॉक 11वें लेवल का बिग ब्लॉक जब फिनिश होगा तो इन फोर्स कॉइन का रेट होगा 256, जो लगभग 23,000 रुपए से ज्यादा का होगा। दोस्तों आप किसी भी कीमत पे फोर्स कॉइन जरूर ले लेना। बिटकॉइन आया था जब
कई लोगों ने इसको समझा था, नहीं समझा था, जानकारी थी नहीं थी, लेकिन लेने से चूक गए। वो भी 6 रुपए 7 रुपए का था, लेकिन आज 40 लाख की वैल्यू पे है। ऐसा ही मेटाफोर्स का ऑप्शन है, आपको आज मान लो 61.61 डाई का आज है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये $256 का मिलेगा। इसी मतलब 6 महीने 7 महीने साल भर की पीरियड के अंदर आप देखोगे, उस दिन आप सोचोगे कि काश मैं उस टाइम ले लेता, काश उस जूम सेशन में ये सब चीज समझाया था, काश मेरे अपलाइन सुमित जी, सोनी, बजरंग बुडानिया जी ने मेरे को घर आके बार बार कहा था कि एक फोर्स कॉइन ले लो, फोर्स कॉइन ले लो, लेकिन मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तो दोस्तों, आपको एक एक बात का पछतावा होगा। आज जो भी व्यक्ति आपको आके बता रहा है, उसकी बात को मान लेना, उसकी बात को, इस बिजनेस प्रोजेक्ट को शुरू कर लेना और फोर्स कॉइन जरूर ले लेना। ये फोर्स कॉइन लेने के लिए यहाँ पे पहली जो है, कॉइन सेट और टीयर दोनों एक साथ लेने होंगे, तब जाके फोर्स कॉइन लेने का आपको मौका मिलेगा। टीयर से आप कॉइन मल्टी माइनिंग का जो कॉइन लेने का ऑप्शन रहता है, और कॉइन सेट आपको साथ में मिलता है। ये जो टीयर जब ओपन करते हैं, तो ये टीयर का जो अमाउंट है वो भी किसी भी रूप में लाडो सर के या किसी भी के पास नहीं जाता। ये जो आपकी अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन, उन्हीं में पैसा पूरा बढ़ जाता है। तो जिसमें 15% करके 5 लोगों में बढ़ता है, चाहे वो अपलाइन में हो, चाहे क्रॉस लाइन के हो, चाहे डाउनलाइन के हो। उसके बाद बचा हुआ 25% पैसा जो है वो 4 लेवल में बढ़ता है, 10%, 7%, 4%, 4%, इस तरह से पूरा का पूरा 100% जो टीयर ओपन करने का जो लगता है, वो पूरे नेटवर्क सिस्टम में ही बढ़ता है, अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन। यहाँ टीयर ओपन करते हैं तो इसके साथ साथ आपको एक शानदार चीज मिलती है, वो एनर्जी मिलती है। हमने जब पिछले साल इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, एसएफसी टोकन मिले थे, उससे एनएफटी बनी थी, और एनएफटी से आज रॉयल्टी आती है। आप जो आज जो इस बिजनेस को समझ रहा है, शुरुआत कर रहा है, उसको यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी के माध्यम से उसको रॉयल्टी, एनएफटी बनाने का और रॉयल्टी लेने का एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। काम ऐसा जिंदगी भर पैसे आने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं पैसिव इनकम, नॉन एक्टिव इनकम। वो आज हम लोगों के आ रही है, हमारे बहुत सारे टीम के साथी, उनको रॉयल्टी इनकम आती है। कल ही रात को आई है $92। मजा आ गया। काम जिस पैसे के लिए कोई काम ही नहीं किया, वो भी लाडो सर की तरफ से रॉयल्टी के रूप में मिल रहा है। तो दोस्तों, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, एक प्लेटफॉर्म है, एक टेक्नोलॉजी है, जो रेफर टू अर्न का मॉडल पे काम करती है। इसको रेफर करना है, अपना एक नेटवर्क बनाना है, अपनी टीम बनानी है, और वो टीम आपके इस बिजनेस मॉडल को की सर्विस को यूज करेगी, कॉइन खरीदेगी, टीयर खरीदेगी, या और भी प्रोजेक्टों में इन्वॉल्व होगी। उससे बार बार आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा, आपके पास अर्निंग होगी। तो दुनिया में इस टाइम जो बिजनेस मॉडल चल रहे हैं वो यही है, प्रोजेक्ट प्लस नेटवर्क, प्रोजेक्ट प्लस नेटवर्क। आप किसी भी कॉन्सेप्ट को उठा के देख लो, उसका मार्केटिंग मेथड जो है वो नेटवर्किंग है। तो एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, व्हाई नॉट वी। दुनिया में जितने भी बड़े सफल लोग हैं, वो अपने काम के साथ साथ साइड में पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम के लिए किसी ना किसी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज का विज्ञापन कर रहे हैं, और उस विज्ञापन और प्रमोशन से लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो हम क्यों नहीं। आज आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। आज अमिताभ बच्चन जी है, सचिन तेंदुलकर जी है, ये बड़े बड़े दुनिया हिंदुस्तान के जाने माने पे चेहरे हैं, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत है। आज अमिताभ बच्चन जी का फुल टाइम काम क्या है? फिल्में बनाना और टीवी सीरियल पे वर्क करना, ये इनका फुल टाइम इनका प्रोफेशन है, जिससे इनका पहचान है, पूरा इनका बैकग्राउंड उसी पे है। लेकिन ये पार्ट टाइम में क्या करते हैं? विज्ञापन करते हैं, प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन करके जितना पैसा कमाते हैं, वो अपनी फुल टाइम की इनकम से कई गुना पैसा ये पार्ट टाइम, ये प्रमोशन के माध्यम से कमाते हैं। सचिन तेंदुलकर जी का फुल काम टाइम काम वर्क है क्रिकेट खेलना, लेकिन उससे जितना पैसा नहीं कमाते, उससे लगभग 10 से 20 गुना पैसा ये प्रमोशन करके, विज्ञापन करके कमाते हैं। तो जब इन लोगों को, इनकी इतनी प्रोफाइल है, इतना पैसा है, इतनी पहचान है, नाम है, तो ये लोग प्रमोशन कर सकते हैं, ये लोग विज्ञापन कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि नवरत्न तेल सिर में लगाओ या पेप्सी पियो। तो जब ऐसी चीजों का ये प्रमोशन करके करोड़ों रुपए कमा सकते, तो आप और मैं क्यों नहीं बोल सकते मेटाफोर्स का प्लेटफॉर्म पे काम करके करोड़ों रुपए कमाओ, लाखों रुपए कमाओ। तो हम ये तो एक सामान बेचते हैं, लेकिन हम तो उसको पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म देते हैं, उसको, उसकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, उसके सपने पूरे होंगे, ऐसा प्लेटफॉर्म सामने वाले को अप्रोच करते हैं। तो अगर इनको प्रमोशन की ताकत का एहसास है, इनको समझ में आ गया करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो आपको मेरे को नहीं करना चाहिए क्या? आपको मेरे को जरूर करना चाहिए। तो प्रमोशन में बहुत बड़ा पैसा है।
अगर आप इस सिस्टम को प्रमोशन करते हैं और यहाँ से आप इनकम कमाते हैं, तो जो सपने आपके सपने बन के रह गए थे, जो सपने एक अच्छी कार है, एक अच्छा मकान है, हवाई यात्राएं हैं, आपके फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो, आपके बच्चे अच्छे एजुकेशन ले, ये सारे सपने जो हमारे समय के साथ जो हम मार्केट रहे, जिसमें हमारी आमदनी कम रही, जो हमारे धीरे धीरे दबते चले गए, जिन पर मिट्टी चढ़ गई, वो सारे सपने वापस से पूरे किया जा सकते हैं मेटाफोर्स के। अभी हम एग्जांपल दे, अभी मैं मेरे जीवन में लगभग अब जाके पहली बार फ्लाइट में बैठा इसी 2023 में, इस मेटाफोर्स बिजनेस प्रोजेक्ट की वजह से जो टूर हमको मिला था। जिंदगी का बहुत बड़ा समय निकल गया भाग दौड़ के आजकल आजकल करते हुए, और निकल गया, कभी अपने लिए घूमने फिरने का समय नहीं निकाल पाए, और निकाला तो अपने बजट के अनुसार निकाला, लेकिन इस बार साल में 2 बार फ्लाइट से घूमने का मौका मिला, 2 बार गोवा जाने का मौका मिला, वो लग्जरीज लाइफ वहां से देखी, वो फ्रीडम लाइफ देखी, वहाँ टाइम फ्रीडम थी, वहाँ पे बड़ी मस्ती की जिंदगी थी। तो वो सब एक मेटाफोर्स के बिजनेस प्रोजेक्ट में काम करने और एक एमडीसी क्लब के माध्यम से ये सब चीज मिली, जो जिंदगी में पहले कभी नहीं मिली थी। तो दोस्तों, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, पैसा भी मिलेगा, समय भी मिलेगा, आपको सुरक्षा भी मिलेगी, आपको घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा, एक अच्छी कम्युनिटी भी मिलेगी, जहाँ आप अपने अपने पॉजिटिव नेचर के लोग मिलेंगे, जो हमेशा ग्रोथ की बातें करेंगे, कभी पॉजिटिव एटीट्यूड की बातें करेंगे, पॉजिटिव डिस्कशन करेंगे, जो कभी नेगेटिव नहीं बात। तो एक ये करना इसलिए भी जरूरी है कि एक समय के अंदर महंगाई का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हर आदमी महंगाई से परेशान है, इनकम नहीं बढ़ रही लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। 1980 में घर खर्च चलाने के लिए 1,000 रुपए की जरूरत होती थी, 2000 में घर चलाने के लिए 10,000 की जरूरत होती थी, 2020 में 1 लाख रुपए की जरूरत थी। इस पैसे से 2 बच्चों को पाल सकते हो, एक मकान का किस्त दे सकते हो, एक गाड़ी मेंटेन कर सकते हो, बच्चों की एजुकेशन कर सकते हो, उस खर्चे के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। क्या आप और हम उस स्थिति पे हैं क्या? और 2023 चल रहा है, जब ये 2080 से 2000 भी आया, 2020 भी आया, 2040 भी आएगा, उस वक्त एक घर परिवार खर्च चलाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। आप अपने आप को चेक करो कि क्या आप जो काम कर रहे हो उसमें आने वाले 2040 में आपके पास 10 लाख रुपए महीना की इनकम होगी, तो आपका घर खर्च चलेगा, बचत नहीं हो पाएगी। अगर आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, अगर वो आपको ये सब चीजें देने में सक्षम है, तो उसी को करो, बहुत अच्छा है। और अगर वो वहां से आपको लगता है कि मेरे सपने मेरी जरूरतें वहां से पूरी नहीं हो सकती, या 2040 तक मैं इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा अपने जो भी प्रेजेंट के जो जॉब से या सर्विस से या अपने प्रोफेशन से, तो दोस्तों आपको मेटाफोर्स करने की सख्त जरूरत है। आपको सोचना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, उन बच्चों का भविष्य है इसके अंदर। आप अपने लिए ना बोल सकते हो, लेकिन अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए मेटाफोर प्लेटफॉर्म को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये नई टेक्नोलॉजी है, नया प्लेटफॉर्म है, नई दुनिया है, जिसको आज आप खुशी से आओगे, वेलकम है। आप लोगों को लीड करोगे, पैसा कमाओगे। अगर आज नहीं आए तो आने वाले 1-2 साल बाद आपकी मजबूरी बनेगी, तब आपको आना पड़ेगा और आपको इस कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। उस दिन आपको बहुत पछतावा होगा कि यार मेरे जो दोस्त है, मेरे जो जानकार है, वो सब लोग दूसरे व्यक्ति की टीम में काम कर रहे हो, मेरे पास अगर साथ होते तो मेरी इनकम भी ज्यादा होती और मेरे को सफलता भी ज्यादा। तो ये एक मौका है जिसको आज आपको पकड़ना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसकी पूरी स्टडी करो। जिस व्यक्ति ने भी आपको आज यहाँ बुलाया है, उसके साथ बैठो, उसको से दोबारा से प्रोजेक्ट को पूरा समझो। पहली बार में सारी जानकारी क्लियर नहीं होती, पूरी इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आती, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको बताया उसके साथ बैठ के दोबारा डिस्कशन करो, और मुझे करना है। ये बिजनेस सीखते सीखते आगे बढ़ोगे, जब तक आप इसको समझोगे, जब तक लाखों रुपए की इनकम आपके पास हो चुकी होगी। तो दोस्तों, ये बिजनेस जो है एक टेक्नोलॉजी है, एक प्लेटफॉर्म है, जिसको लर्न करना है, सीखना है, और इस लर्न और सीखने और प्रमोशन करने से आपके पास अर्निंग आती है। दुनिया में सारे प्रोजेक्ट है जो काम करने से पैसा आता है, लेकिन यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सीखने मात्र से और प्रमोशन करने के मात्र से आपके पास पैसा। तो ये एक यूनिक चीज है जिसको आपको पॉजिटिव एटीट्यूड से समझना है। और यहाँ लगभग मेरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, और मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से इस चीज को सुना और समझा। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है आपको इस बिजनेस टेक्नोलॉजी की जानकारी दूं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाए और इस बिजनेस में आप भी एक उचित डिसीजन ले सके। और मैं अपने होस्ट सुमित सोनी जी को दोबारा इनवाइट करूंगा, सर आप आए और इस मीटिंग सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही शानदार और आसान शब्दों में आज इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स को हम सभी लोगों के बीच में साझा किया। तो जितने भी लोग अभी इस वेबिनार में कनेक्टेड हैं, उन सभी की तरफ से
हम सभी लोग मिलकर आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे कि जिस तरीके से आज आपने मेटाफोर्स के एल्गोरिदम को समझाया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पावर को समझाया, और किस तरीके से फोर्स कॉइन आने वाले समय में हमें कितना बड़ा रिजल्ट दे सकता है उसके बारे में भी आपने हमें बताया। तो दोस्तों, अभी आपने इस टेक्नोलॉजी के बारे में सुना, ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, और वो एक ऐसी क्या वजह है कि जहां से आज लाखों लोगों ने अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन किया, इतने बड़े लेवल का पैसा कमाया, वो भी सिर्फ ना कुछ बेचने से, ना कुछ खरीदने से। दोस्तों, हमारे पास 2 मिनट का समय है। हम हमारे बीच में बने रहिएगा, अभी जाइएगा मत, क्योंकि मैं हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार शख्सियत को हमारे बीच में इनवाइट करने वाला हूं, जिन्होंने अकेले चलने का मेरे दोस्त फैसला किया था, डिसीजन लिया था, और आज हजारों लोग आज उस कारवां पे चल चुके हैं, और मेरे दोस्त आज वो सफल लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों के सहयोग से इनवाइट करूंगा हमारे गुरु मेंटर मिस्टर भवानी सिंह सर का। सर, वेलकम है आपका। अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो सर आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, मिस्टर भवानी सिंह सर। थैंक यू सुमन जी, बहुत बहुत थैंक यू सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपकी वॉइस। जी, मेरी यस वॉइस सर, नहीं आ रही कंटिन्यू। अब आ रही है, अब आ रही है सर, कंटिन्यू करें प्लीज। दोस्तों। मैं आपके मदन जी के लिए कह रहा था दोस्तों, मदन जी एक उस जमाने के शख्स है जब उन्होंने कभी शायद इस टेक्नोलॉजी और मोबाइल को देखा ही नहीं होगा, लेकिन आज देखिए दोस्तों, जब हमारे साथ इन्होंने स्टार्टिंग किया तब कहा सर मुझे आता नहीं है कि टेक्नोलॉजी से कैसे काम किया जा सकता है, लेकिन आज देखिए इस टेक्नोलॉजी भरी हुई जूम के माध्यम से आपको पूरी टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया। तो मेरा कहने का मतलब, जितने भी नए लोग आज पहली बार आए हैं, जो जो मुझे सुन रहे हैं, जो फर्स्ट बार इस जूम सेशन के अंदर आए, दोस्तों सिर्फ सीखने का बिजनेस है। इसको सीखा कैसे जा सकता है दोस्तों? करके सीखा जा सकता है। जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी में आप करेंगे तो सब कुछ सीख सकते हैं, और दोस्तों सीख के वो ड्रीम पूरे किए जा सकते हैं जो कभी आप खुली आंखों से देख रहे हो लेकिन अभी तक पूरे नहीं हुए। दोस्तों अल्टीमेट है, 5 सितंबर 2022 की बात है जब हम लोगों ने इस सिस्टम की शुरुआत करी। आज दोस्तों इस सिस्टम के अंदर, टीम के अंदर बात करूं, अगर एमडीसी के टीम के अंदर आज करोड़ों रुपए कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो एक साल के अंदर करोड़ रुपए कमाए। 50 लाख रुपए कमाने वाले अनगिनत लोग हैं दोस्तों। और फर्स्ट मंथ से अगर बात करूं दोस्तों, और इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा सीख के अगर काम किया जाए तो फर्स्ट मंथ से 1 लाख रुपए की इनकम करी जा सकती है। तो जिस किसी ने भी दोस्तों इनवाइट किया है, उनके साथ एक बार फोन कॉल के साथ जरूर बात करें कि कैसे है। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट रह गया हो तो उनसे एक बार फोन कॉल पे बात करें कि हमें कैसे स्टार्ट करना है इसको। और मैं इतना कहूंगा दोस्तों, एक बार स्टार्ट करिए, बहुत सारी चीजें स्टार्ट करने के बाद सीखोगे, लेकिन उसके बाद दोस्तों दुनिया के एक बेहतरीन सिस्टम, एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी आपके हाथ में लगेगी, जिसे आप रात दिन अपने सपनों को अचीव कर सकते हो। और जो आज तक नहीं हुआ वो आज आप इस मेटाफोर्स के माध्यम से पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। तो जितने नए लोग सुन रहे हैं उन सबका दोस्तों मैं वेलकम करता हूं। आइए हमारे साथ मिलके स्टार्ट करिए दोस्तों। आपके सपने की गारंटी हम लेते हैं, आपका डिसीजन, आपके सपने पूरे करने की गारंटी हम लेते हैं। तो थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूबल एक्सपीरियंस हम सभी लोगों के बीच में साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, समय हो चला है, अब इस वेबिनार को एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। जिस तरीके से मदन सर ने आज इस एल्गोरिदम को, मेटाफोर्स के सिस्टम को समझाया, उसके बाद में आपने मिस्टर भवानी सिंह सर को लाइव सुना कि आज एक मात्र 13 से 14 महीने में मेरे दोस्त 1.5 करोड़ रुपए से बड़ी इनकम सर ने बताई, और वो भी मात्र मात्र बताई है। दोस्तों, ये जो पावर है, ये पावर मेटाफोर्स की है। और जैसा कि सर ने अभी हमें बताया कि आज यहाँ 50 लाख रुपए कमाने वालों की गिनती ही नहीं है। मेरे दोस्त, आप सोच सकते हैं कि 50 लाख लोगों को जमाना लग जाता है, पूरी जिंदगी लग जाती है 50 लाख रुपए कमाने में। बट मेटाफोर्स वो सिस्टम है जहां आप 3 से 6 महीने में भी करोड़ रुपए कमा सकते हैं। मेरे दोस्त, अगर दिल से मेटाफोर्स को समझ लिया और कर लिया तो आपकी लाइफ के नजारे भी चेंज हो गए, आपकी लाइफ में भी वो बहुत बड़ी सफलता जो सच में आज आप लेना चाहते हैं मेरे दोस्त, वो आपको मिलेगी। बट उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति पे आपको
विश्वास करना है जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ इनवाइट किया, इस वेबिनार का लिंक सेंड किया मेरे दोस्त, और आपको आज यहाँ बताने के लिए बुलाया कि किस तरीके से आज लाखों लोग अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कर चुके हैं। तो मेरे दोस्त, उस व्यक्ति विश्वास कीजिएगा, समझ में आया है तो वेल एंड गुड है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे दोस्त स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि जब तक मेटाफोर्स समझ में आएगा तब तक आप हजारों लाखों रुपए की इनकम कर चुके होंगे। ये पावर है मेटाफोर्स की। दोस्तों, अभी आपने जाना कि ये मेटाफोर्स सिस्टम किस तरीके से काम करता है, बट मॉर्निंग में एमडीसी टीम इंडिया के माध्यम से मेरे दोस्त टेक्निकल सेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं, जहां डेली नई नई लीडरशिप के माध्यम से आपको इस टेक्नोलॉजी में किस तरीके से काम किया जा सकता है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को सीखा जा सकता है और कैसे सिखाया जा सकता है, ये सब आपको बताया जाएगा। तो सेम लिंक से मॉर्निंग में 7:55 पे अगेन हम सभी लोग कनेक्ट होंगे। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि कल का जो मॉर्निंग सेशन है वो टेक्निकल सेशन रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को और अपनी टीम को आप इनवाइट कीजिए। और मैं सभी लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जितने नए लोग हैं मेरे दोस्त, किसी अवसर की जो प्रतीक्षा में अगर आज आप बैठे हो, अगर किसी अवसर की प्रतीक्षा में अगर आज आप बैठे हो मेरे दोस्त, ये आज का दिन जो आपको किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है, इसे जाया मत जाने दीजिए मेरे दोस्त। इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को एक बार करके देख लीजिए, लाइफ में वो बदल जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और अगर ये भी सोच लीजिए कि अगर नहीं करके देखा तो जैसा चल रहा है तो वैसा चलता ही रहेगा, तो मेरे दोस्त उतना बड़ा नहीं मिल पाएगा जो अगर आज आपको मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस वेबिनार को हम एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। विश यू ऑल द